आप सजेस्ट करें, क्योंकि जूम मीटिंग में इतनी जानकारी मिलती है। हो सकता है कभी आपको इससे भी ज्यादा जरूरी काम है तो आप नहीं भी अटेंड करें, किंतु कोशिश ये रखें कि हमारा ये समय जो सुबह का है वो 1 घंटे का समय हम इस जूम पर आए, ताकि विभिन्न स्थानों से, पूरे भारत से इस जूम मीटिंग में लोग अटेंड करते हैं और अपनी अपनी जो अनुभव है वो शेयर करते हैं। तो सभी बंधुओं से, माता बहनों से निवेदन है कि प्रतिदिन, और माता बहनों का सेशन तो प्रति रविवार होता ही है, रविवार के दिन भी अवश्य ज्वाइन करें समय निकाल कर। निश्चित रूप से माता बहनों को सुबह सुबह काम बहुत ज्यादा रहता है, बच्चों के टिफिन तैयार करना, स्कूल भेजना, नाश्ता तैयार करना। फिर भी कई माता बहनों को देखा गया है कि अपने किचन में काम करते हुए जूम अटेंड करते हैं और वो जानकारी लेते हैं। तो सभी से यही निवेदन है, सभी भाइयों से भी, कि जूम अवश्य ज्वाइन करें। कई ऐसी जानकारियां हैं जो हमको, हम भी चाहते हैं कि हमका हमारा प्रश्न भी रहता है, पर हमार और किसी ने वो प्रश्न पूछ लिया और उसका आंसर मिल जाता है, हमको बिना प्रश्न किए ही उत्तर मिल जाता है। तो जूम का बहुत ही महत्व है। और इस जूम में हमारे ग्रेट लीडर आदरणीय वैभव दादा, महेश सर और सभी के द्वारा समय समय पर बहुत अच्छी जानकारी दी जाती है। तो कई आज का समय जो चल रहा है उसमें निश्चित रूप से आप आए दिन समाचार पत्रों में सुनते हैं साइलेंट अटैक आ रहे हैं। अभी कल की घटना थी, टीवी पे समाचार में आया था कि एक व्यक्ति डांस करते करते हार्ट अटैक आया और चला गया। अब उस ये क्यों आया, इसके बारे में भी आपको कई बार जूम के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है कि अपने खान पान में सुधार करें और ऐसी वस्तुओं का सेवन न करें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पर चूंकि जानकारी के अभाव में ही हम बीमार हो रहे हैं, तो जूम के माध्यम से ऐसी जानकारियां मिल रही है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। और स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज्यादा योगदान हमारे पानी का है, जो कि हमारे शरीर में 70% हिस्सेदारी उसकी है। और हम अपने स्वस्थ पानी का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से बीमारियों से दूर रहेंगे, बीमारियों से बचा जा सकेगा। तो सभी निवेदन है कि जो भी हम लोग प्रतिदिन यूज में आ रहा है पानी, पानी के संबंध में अब एक छोटी सी बात है कि आज के 50 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि पानी बोतल में बिकेगा, पर आज चूंकि बिक रहा है। आज के 20 साल पहले भी हम या हमारे ग्रामीण भाई जो शहरों में जाते थे तो पानी पीने के लिए प्याऊ ढूंढते थे कि कहाँ पर प्याऊ है, वहां पानी पियेंगे। पर आज प्याऊ का प्रचलन खत्म हो गया है सब दूर। और पानी की बोतल हर जगह उपलब्ध है। हर जगह, या बसों में आप बैठे रहो, सीट पे आ जाएगा पानी आपके यहाँ। पानी बेचने वाले आपको बस में भी पानी बेच देते हैं कि पानी लो, ठंडा पानी, ये पानी, वो पानी। अब वो कितना शुद्ध है इसके बारे में आपको समय समय पे जूम के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी जाती है। तो शुद्धता का ध्यान रखें, विशेष रूप से इस बारिश के मौसम में, जहाँ की जो हमारे जल स्रोत है वो बरसात के पानी की वजह से प्रदूषित हो जाते हैं। ऐसे तो जल स्रोत कई कारणों से प्रदूषित हुए ही है। विशेष रूप से खेतों में जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज हो रहा है उसके कारण भी हमारे जल स्रोत प्रभावित हुए हैं। अब चूंकि धूल मिट्टी कचरा तो हमको दिख जाता है और छान के उसको अलग कर लेते हैं, किंतु उसमें अन्य तत्व जो घुल जाते हैं वो हम देख नहीं पाते उसको। हमारे वैज्ञानिकों की मदद से, जैसे ओआरपी मीटर के माध्यम से और लेटमस के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कौन सा पानी किस स्तर का है, पीने योग्य है या नहीं है। तो सभी बंधुओं से निवेदन है कि ऐसी जानकारी रखें, हमको, हमारे परिवार के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, परिचितों के लिए, कि हम अभी जो पानी यूज कर रहे हैं या भोजन यूज कर रहे हैं वो कितना हमारे लिए लाभदायक है, हानिकारक है। विशेष रूप से सब्जी भाजी फल फ्रूट जो मार्केट में आ रहे हैं उसमें भी पेस्टिसाइड का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है। और आज के 30-40 साल पहले ये कीटनाशक हमारी फसलों पे और फल फ्रूट पे
नहीं या बहुत कम स्प्रे किया जाता था, जिससे हमको शुद्ध फल मिलते थे और जैविक फल मिलते थे। किंतु आजकल कोई भी फसल ऐसी नहीं बची कि जिसमें कीटनाशक का उपयोग नहीं होता, और ये कीटनाशक ही आगे चल मनुष्यों में विभिन्न तरह की बीमारियां फैला रहा है। शासन भी चाहती है कि कीटनाशक कम डाले, किंतु जानकारी के अभाव में हमारे किसान भाई ज्यादा बहुतायत से कीटनाशक डाले जा रहे हैं। जानकारी न होने के कारण कि कौन सा पेस्टिसाइड, कौन सा कीटनाशक कितने दिन तक असरकारी रहेगा, कई बार बताया जाता है दुकानदारों के माध्यम से भी और विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से भी कि आपको फल फ्रूट पे ये डालने के पश्चात 3 दिन, 4 दिन या 7 दिन बाद उसको मार्केट में लाना है। किंतु किसान जानकारी के अभाव में या जल्दी अच्छा पैसा कमाने के चक्कर में आज स्प्रे किया कीटनाशक का और कल ही उसको तोड़ के मार्केट में बेच देता है। तो ऐसी स्थिति में जो खरीदार है उसको नहीं पता कि इस पर कौन सा कीटनाशक डाला गया है, और वो लाकर अपने यहाँ साधारण पानी से उस फल फ्रूट को, सब्जी भाजी को धोकर उपयोग कर लेता है। कई बार ऐसा पानी रहता है जो सिस्टमिक है। कांटेक्ट पॉइजन तो धुल जाता है, किंतु सिस्टमिक पॉइजन जो है उस फल फ्रूट के अंदर, सब्जियों के अंदर बना रहता है, जो कि हम और हमारा परिवार जो भी उसका यूज करता है अपने आमाशय में चला जाता है और वो अपने को हानि पहुंचाता है। अभी इसको धीरे धीरे उपयोग, लगातार उपयोग करते रहने से विभिन्न तरह की बीमारियों का रूप ले लेता है। जैसे कि अभी आपने समाचार की बात की थी कि एक व्यक्ति डांस करते करते हार्ट अटैक आया और चला गया। हार्ट अटैक कोई एक दिन में नहीं आया, उसके शरीर में पहले से भी कुछ क्लॉट्स जमे होंगे, धब्बे धब्बे, और धीरे धीरे करके एक स्थिति ऐसी आई कि उसके हार्ट में मतलब आवागमन ब्लड का बंद हो गया और वो उठ नहीं पाया। तो ऐसे इन बीमारियों से बचाव करना बहुत जरूरी है। अभी भी कई भाई ऐसा कहते हैं कि जब बीमार होंगे तब देखेंगे। बचाव पे अभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई लोग जो है अपने जान रहे हैं कि हम ऐसा खा रहे हैं, इससे हमको नुकसान होगा, फिर भी उस पे वो अभी एग्री नहीं हो रहे हैं कि हमको हमारा आगामी जीवन जो स्वस्थ कैसे रहे, इस बारे पे सोच नहीं रहे हैं। तो सभी लोगों से निवेदन है कि जूम के माध्यम से ज्यादा जानकारी प्राप्त करें और अपने परिचितों को दे। अभी क्योंकि मैं कृषि विभाग से हूँ और कृषि विभाग में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और आप लोग भी, अधिकांश लोग जो खेती किसानी से संबंधित है, जानते हैं पहले जो आज के 40 साल पहले जो खेती होती थी उसमें कोई भी कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं होता था, और वो बहुत अनाज जो आता था, सब्जियां जो आती थी स्वादिष्ट भी थी और किसी प्रकार से मानव शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। किंतु आज तो जितनी भी सब्जियां, फल फ्रूट आ रहे हैं सभी में कीटनाशक आ रहा है, और वो हानिकारक, हानि पहुंचा रहा है मानव शरीर को। विशेष रूप से अभी जो बीमारियां चल रही है उसमें मुख्य भूमिका निभा रहा हमारा रिफाइंड ऑयल। पुराने जमाने में किसान परिवार और मैक्सिमम शहरों में भी लोग कच्ची घानी का तेल उपयोग किया करते थे। तब हमारे यहाँ मूंगफली, तिल्ली, सूरजमुखी बहुतायत से होता था, और सभी परिवार कच्ची घानी का तेल उपयोग करते थे, और वो बहुत स्वादिष्ट भी होता था और मनुष्य को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। किंतु जब से रिफाइंड ऑयल आया है उसमें भी डबल फिल्टर, ट्रिपल फिल्टर आ रहा है, और ये उसको अच्छा शुद्ध दिखाने के चक्कर में केमिकल का यूज कर रहे हैं, और वही केमिकल हम सभी के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालता है। इसके कारण बहुत सारी बीमारियां फैल रही है। अभी जैसे मार्केट में कचौरी, समोसे, तली हुई चीजें जो मिल रही है उनमें वो जो दुकानदार है वो उस तेल को बार बार गर्म करता है, उसी तेल का ज्यादा उपयोग करता है, तो उससे तो और जल्दी बीमारियां फैलती हैं। किंतु
मानव स्वभाव भी है कि जहाँ चार दोस्त मिल गए, चलो कुछ खा लेते हैं, तो वो तली हुई चीजों पे अपना नियंत्रण खो देता है और मार्केट में सबके साथ में शुरू हो जाता है। तो सभी से निवेदन है कि कोशिश करें कि मार्केट की चीजों में कम से कम तली हुई चीजों को अवॉइड करें, बहुत कम से कम उपयोग करें, और अपने बच्चों को, परिवार को, परिचितों को, सबको ये समझाइश दें कि किन चीजों से बीमारियां फैल रही है, उन चीजों को दूर रखें अपने स्वास्थ्य से। और स्वास्थ्य को बचाने के लिए किन किन चीजों का, विशेष रूप से पानी का, जो कि हमारे कैंगन वाटर के माध्यम से, एनर्जी कैंगन में जो डिवाइस बनी है, उस स्वस्थ जल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना लोगों को बताए। और अपने पास तो अभी इतने सारे वीडियो, फोटोग्राफ्स और ये आ गए हैं कि हम किसी व्यक्ति को डेमो बताने जाएं तो ये उसको बता सकते हैं कि इसके कितने फायदे हैं। निश्चित रूप से शुरुआत में लोग उस पर यकीन नहीं करते, पर धीरे धीरे यकीन होता जा रहा है। जैसे कि 2016 से हमारे इंडिया में एनर्जिक डिवाइस बिक रही है और लोगों को बेनिफिट हो रहा है। जैसे अभी तक अपने भारत में लगभग 2 लाख डिवाइस बिकी है, और अभी बहुत पूरा मार्केट खाली है। और मार्केट खाली क्यों है? कि लोगों को जानकारी नहीं है। तो जानकारी देने का काम हम आप सभी का है, और हमारे माध्यम से, हमारे परिचितों के माध्यम, हम विश्वास जो होएगा, निकटतम जो मित्र है, रिश्तेदार है, उनके माध्यम से जल्दी प्रचार प्रसार होएगा। तो सभी से निवेदन है कि लोगों तक ये जानकारी भिजवाए कि हमको स्वस्थ रखने रहने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाएं, विशेष रूप से पानी का, खाने का, और वातावरण का। जैसे कि हम सब जानते हैं, अभी कोई वीडियो ग्रुप में डाला था किसी ने कि दिल्ली में एक स्वस्थ ऑक्सीजन लेने के लिए 5 मिनट के आपको 15 मिनट के 299 रुपये खर्च करना पड़ेगा। निश्चित रूप से दिल्ली की बात तो अभी 2-3 साल पहले भी समाचारों में बहुत आई थी, विशेषकर दीपावली के टाइम पे जो पटाखे वगैरह जलाए जाते हैं, वहाँ पर प्रदूषण बहुत होता है। इस वजह से वहाँ की सरकार ने गाड़ियों पे भी, वाहनों पे भी प्रतिबंध लगाया, ताकि एक दिन छोड़ के वाहनों का उपयोग करें, ताकि प्रदूषण कम किया जा सके। हम आप सब बहुत ही किस्मत हैं कि अभी पहाड़ों में हम रह रहे हैं, और प्रकृति की गोद में हमको स्वस्थ ऑक्सीजन मिल रही है, स्वस्थ पानी मिल रहा है। क्योंकि पानी प्रकृति के द्वारा दिया जा रहा है, वो तो बढ़िया है, किंतु उसको प्रदूषित करने में हम आप सभी का योगदान रहा है, विशेष रूप से फैक्ट्रियों के माध्यम से और हमारे रसायनों के माध्यम से। क्योंकि इनकी, कहते हैं, अवस्था ही आविष्कार की जननी है। उस टाइम पे, आज के 30-40 साल पहले, भारत की बढ़ती हुई आबादी के लिए की अधिक आवश्यकता हुई, तब हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने हाइब्रिड नस्ल के बीज तैयार किए, ताकि बढ़ती हुई आबादी की भरण पोषण के लिए और उनकी पूर्ति के लिए अन्न ज्यादा उपजाया जाए और पूर्ति की जाए। इसके पहले सन 65-65 के युद्ध की बात शायद कहीं आपने हिस्ट्री में पढ़ी हो, सुनी हो, कि हमारे यहाँ अनाज की कमी हो गई थी, और लोगों को ये सलाह दी गई थी कि एक दिन उपवास करें ताकि वो अनाज बचे और अन्य लोगों को काम में आए। इसके साथ ही हमारे यहाँ अनाज की कमी थी, तो विदेश से, अमेरिका से मक्का और गेहूं मंगाया गया था, जो कि विशेष रूप से खाने योग्य नहीं था। फिर भी हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे दादा परदादा थे, उन लोगों ने वो लाल मक्का, लाल गेहूं की रोटी खाई और अपना जीवन यापन किया। किंतु आज भारत ऐसी स्थिति में है कि हम विदेशों को निर्यात कर रहे हैं। अनाज इतना पैदा किया है हमारे भारत के किसानों ने, और इसके लिए वो बधाई के हकदार भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अन्न तो उपजाया, किंतु उसमें रसायन का, फर्टिलाइजर का सहयोग लिया गया। उस टाइम इसकी आवश्यकता थी, किंतु आज हमारे किसान भाइयों के द्वारा अधिक अन्न उपजाओ, अधिक पैदावार करने के लिए जो
रसायन और कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है, उसकी वजह से हमारे मानव शरीर को हानियां भी हो रही है, बीमारियां आ रही हैं। तो अब शासन जैविक कृषि की ओर भी ध्यान दे रहे हैं कि किसान भाई अपने खेतों का 1/10वां हिस्सा जैविक खेती के लिए भी रखें, ताकि हम अच्छा भोजन करें। अभी तो ये सलाह दी जा रही है कि भाई आप अपने खुद के लिए जैविक तैयार करें, जैविक सब्जी हो, जैविक फल फ्रूट हो, जैविक अनाज हो, जैविक दालें हो, ताकि। और हमारा कैंगन परिवार भी लोगों को ये सलाह दे रहा है कि आप जो पानी यूज कर रहे हैं उसमें रसायन के अंश आ रहे हैं, उन रसायनों को एनर्जी कैंगन डिवाइस के माध्यम से बाहर करें और शुद्ध पानी ग्रहण करें, ताकि आप बीमारियों से बचे रहें। और बीमारियों से बचना ही, बीमारी आने के बाद तो डॉक्टर इलाज करता है, किंतु बीमारी से बचाव के लिए हमारा कैंगन परिवार ये जागरूकता फैला रहा है कि भारत, स्वस्थ भारत कैसे बने। ये हमारे आदरणीय राम बहादुर पटेल साहब ने जो एक दिया था, इस हेल्दी मिशन इंडिया, इस पे हम सभी लोग काम कर रहे हैं। और देख रहे हैं दिन प्रतिदिन हमारे कई साथी इन बीमारियों से निजात भी पा रहे हैं, इसका अच्छा प्रचार प्रसार भी हो रहा है। और आने वाले समय में वाव एकेडमी के माध्यम से निश्चित रूप से इंडिया क्या पूरे विश्व में वाव एकेडमी का नाम रहेगा और अच्छा चलेगा, और सभी लोग इससे जुड़ेंगे। और जो भी छोटी मोटी त्रुटियां हो रही है उनको जल्दी से जल्दी दूर करके, और अपने लोगों को, अपने सभी लोगों को इस मिशन से जोड़ेंगे। अभी हमारे ग्रेट लीडर राम रतन मलगाया जी, महेश आड़ा जी, वाई के प्रधान जी, और साथ ही यशवंत धाकड़ जी जापान की यात्रा करके आए। निश्चित रूप से हर कैंगन परिवार के सदस्य का ये सपना है कि जापान दर्शन करे, और जापान दर्शन करने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत करने के लिए आपको अपना जो समय है, निश्चित रूप से 24 घंटे का समय सभी के पास है, उस 24 घंटे के समय को अपने को मैनेज करके और अपनी टीम को और खुद को कैसे आगे बढ़ाए। टीम को बढ़ाने के लिए भी आपको खुद के साथ साथ टीम पे भी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि टीम ही आपको आगे बढ़ाएगी। तो सभी साथियों से जो कैंगन के लीडर बन चुके हैं या कैंगन यूजर हैं, कि ज्यादा से ज्यादा अपने टीम के लोगों को, जैसे बहुत सारे मार्केट में प्रश्न आते हैं, महंगी है, ये है, वो है, किंतु बीमारियों में जो डॉक्टरों को पैसे लगते हैं उसकी तुलना में कोई महंगी नहीं है। जैसे कैलकुलेट करके हमारे लीडर्स के द्वारा पहले भी बताया जा चुका है कि यह डिवाइस 5 साल की वारंटी है, 25 साल की लाइफ है। अगर 5 परिवार का सदस्य है तो उसको कैलकुलेट करने पे 2 रुपए लीटर इस पानी का मूल्य बैठता है, जबकि मार्केट में जो पानी आ रहा 20 रुपए लीटर से कम है ही नहीं। और 20 रुपए लीटर का पानी भी एक टाइम में आधी बोतल व्यक्ति पीता है और आधी फेंक देता है या छोड़ देता है। तो वो पानी अगर 5 सदस्यों में अगर उसका कैलकुलेशन करें तो कितना महंगा पड़ता है। और महंगे के साथ साथ वो पानी हमारे पानी की तुलना में फायदेमंद नहीं है। जैसे कि डेमो में बताया जाता है, आप खुद भी देखते हैं, जानते हैं कि हम जो अल्कलाइन पानी हमारे लिए कितना फायदेमंद है और एसिडिक पानी कितना नुकसानदायक है। तो अल्कलाइन, इस प्राण कैंगन डिवाइस से निकलने वाले पानी की जो 4 प्रॉपर्टी है, उसमें पहली है एंटीऑक्सीडेंट, दूसरी अल्कलाइन, तीसरी है माइक्रोक्लस्टर, और चौथा है रिच हाइड्रोजन। रिच हाइड्रोजन जो लाइव पानी है उससे निकलता है, और 1 घंटे मतलब 30 सेकंड में वो हाइड्रोजन उसमें से उड़ जाता है। और अगर उस पानी को तुरंत निकाल कर व्यक्ति को दिया जाए तो उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा करेगा। तो लोगों को, कई लोग कहते हैं कि अभी नहीं, बाद में लगाएंगे, महंगी है। तो उसको महंगी सस्ती का चार्ट पेपर पे बनाकर समझाया जाए, और आज क्यों, अभी क्यों नहीं, उस पे फोकस किया जाए कि
अगर कोई बीमार होता है तो उसको ये थोड़ी कहेंगे कि हम इसको 8 दिन बाद ट्रीटमेंट कराएंगे। उसको तो तुरंत ही एन कैन प्रकार आदमी व्यवस्था करके और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाता है। तो सभी लोगों को आज का महत्व भी बताएं, और पानी का महत्व तो बता ही देंगे, खाने का महत्व भी बताएं, और व्यक्ति के परिवार से तुलनात्मक अध्ययन करके बताएं कि एक व्यक्ति का शरीर जो है उसको वैज्ञानिकों ने बताया है कि 640 करोड़ की उसकी वैल्यू है। उसकी तुलना में एक एंगन डिवाइस तो मात्र 2,77,500 कोई भी नहीं है। 2-2, 3-3 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए तक लोगों ने कोरोना पीरियड में लगाए। उसके बाद भी वो कई सारे सदस्य बच नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने बचाव पे, उस टाइम पे बचाव पे कैसे, जैसे सैनिटाइजर करो, ये करो, वो करो, तो लोग लिम्सी की गोली भी खा रहे, सैनिटाइजर भी कर रहे, 2 गज की दूरी भी बनाए, वहां बचाव किया, फिर उसको भूल गए। तो लोगों को वो भी याद दिलाना है कि आपने कोरोना पीरियड में अपना बचाव कैसे किया। तो आने वाले, आपकी उम्र जैसे इंडिया में व्यक्ति की आयु पहले 100 साल कही गई थी, लेकिन अब औसत आयु घटकर 60 और 70 के बीच में हो गई है। तो अपन 60-70 साल भी अगर जिएंगे तो वो भी स्वस्थ तरीके से कैसे जिए। अभी तो कुछ लोग, नए नए बच्चों को 20, 21, 22 साल में हार्ट अटैक आ रहे हैं। वही कारण है कि उन्होंने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो लोगों को ये समझाई दी जाना चाहिए कि जितना भी समय हमको प्रभु ने दिया है उसको अच्छी तरीके से हम कैसे जिए। और स्वस्थ जीने के लिए अच्छा भोजन, अच्छा पानी जरूरी है। और अच्छा भोजन पानी के साथ साथ अच्छे विचार भी जरूरी है। कई बार व्यक्ति के मन में कुविचार आते रहते हैं, तो इन विचारों से भी दूर रहना चाहिए। और निश्चित रूप से जैसा कि कहा गया है, जैसा खाएंगे हम अन्न वैसा रहेगा मन। तो अच्छा अन्न खाएंगे, अच्छा पानी पिएंगे तो हमारे विचार भी शुद्ध होंगे। और शुद्ध विचार होंगे तो हम सब लोगों को अपने मन में जो विचार आ रहे हैं वो प्रसारित करेंगे, तो लोगों तक अच्छी जानकारी जाएगी। और निश्चित रूप से किसी के साथ भी धोखा नहीं करना चाहिए। आता है मन में विचार सभी के, और हर व्यक्ति को जानकारी है कि मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। तो जो गलत करने जा रहे हैं उस पर रोक लगाए और अपने विचारों को अच्छाई की ओर ले जाए। और निश्चित रूप से जैसे कि हमारे गुरु जी कहते हैं, असफलता सिर्फ यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया। तो सफल होने के लिए पूरे मन से प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। और जो जो कमियां हैं, हमको पता है हमारी कमी कहाँ है, उन कमियों को दूर करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और बहुत जल्दी हम सफल होंगे। और हमारी टीम को भी सफल करने के लिए, होता है कई बार टीम के लोग कहीं कमजोर हो जाए, तो उनको साहस देना भी हमारा काम है। कहाँ कमी हो रही है उसको दूर करें और उनको भी आगे बढ़ाएं। हमारी टीम आगे बढ़ेगी तो हम स्वयं अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। तो सभी साथियों से यही कहना है कि अपने टीम को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को स्वस्थ रखें और आगे बढ़ाएं। और जैसा कि परिहार साहब ने कहा था कि कृषि विभाग से है, तो कृषि विभाग की जानकारियां मैं देता रहता हूँ। जैविक खेती के संबंध में भी लोगों को जानकारी देता हूँ। और रसायन के कारण ही बीमारियां बढ़ी हैं। तो रसायनों पर, जो किसान भाई है वो रसायनों पर प्रतिबंध लगाएं और जैविक खेती पर को बढ़ावा दें। और हो सके तो अभी जो अभियान चल रहा है, अपने पास जहाँ भी जगह हो वहाँ वृक्ष अवश्य लगाए। और वृक्ष लगाने के साथ साथ उसकी परवरिश भी करें। वृक्ष लगाकर भूल न जाए। अगर वृक्ष लगा दिया आपने और उसकी 2 साल तक सेवा कर ली, तीसरे साल तो अपने आप वो बढ़ता रहेगा। ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इसकी वजह से आने वाली पीढ़ी को ऑक्सीजन भी अच्छी मिलेगी। और फलदार वृक्ष लगाए हैं तो फल फ्रूट मिलेंगे। तो सभी परिवार के सदस्यों से है कि अधिकाधिक वृक्ष लगाएं और लोगों को भी इसकी जानकारी दें, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे बुजुर्गों को या पूर्वजों को याद रखे। क्योंकि इस, अभी जैसे कई जगह देख रहे हैं
असमय या स- आनुपातिक वर्षा नहीं हो रही, कहीं बहुत ज्यादा वर्षा हो रही, कहीं बिल्कुल नहीं हो रही है। और यही कारण है कि प्राकृतिक असंतुलन हो गया है। असंतुलन की वजह से कहीं कहीं बारिश ज्यादा हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, और कहीं बाढ़ आ रही है। तो प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षों का होना बहुत जरूरी है। कई बार हरे भरे वृक्ष काट दिए जाते हैं, तो कोशिश ये रहे कि हम उसका भी विरोध करें, और वृक्षारोपण करने के लिए लोगों को अग्रेसित करें, ताकि पर्यावरण संतुलित रहे और शुद्ध वातावरण रहे, ऑक्सीजन भी शुद्ध मिले। शुद्ध ऑक्सीजन रहेगा, निश्चित रूप से सबके विचार भी शुद्ध होंगे। अभी कई जगह देखा गया है कि कारखाने जिस क्षेत्र में ज्यादा हैं, वहाँ के व्यक्ति ज्यादा बीमार होते हैं, या वहाँ का पानी भी जल्दी प्रदूषित हो जाता है। हम आप लोग, बहुत सारे लोग जो नदी किनारे रह रहे हैं, बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि उनको अच्छा पानी मिल रहा है। किंतु कारखानों का पानी नदियों में भी मिल रहा है, जल स्रोतों में भी मिल रहा है, वो प्रदूषित हो रहा है। तो उस पानी को शुद्ध करके हम कैसे पिए, ये हमको हमारे जापान के वैज्ञानिकों के द्वारा ये जो डिवाइस मिली है, उसका सही और ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रचार प्रसार करें, ताकि वो भी स्वस्थ रह सके और स्वस्थ जीवन जी सके। परिहार साहब। जी सर। हेलो। बहुत ही शानदार सर। हाँ सर। जी जी सर, सर। बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छी बातें रखी आपने आज। वृक्ष जी लगाने थैंक से यू। लेकर यूज तक, और फर्टिलाइजर पे भी बात की आपने, पेस्टिसाइड पे भी बात की सर। जी और यूज पे आपने किंगन यूज पे बात की है। तो बहुत धन्यवाद सर आपको। यहाँ पर और थैंक भी यू सर। साथी हैं, उनसे भी हम जानेंगे सर। दोस्तों, जी 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 थैंक यू सर। यहाँ पर थैंक भारती यू। दीदी हैं, उन्होंने एक ऐसी गंभीर परिस्थिति से अपने आप को निकाला है। शायद जी दुनिया में किसी को ना हो इस टाइप की समस्याएं। और उनके साथ में आज जब वो स्वयं स्वस्थ हुए, तो कैसे सेहतमंद हुए उस पर बात करेंगे वो। और उनके साथ में कुछ साथी ज्वाइन भी हुए थे, हमने गुरुवार को उनको सुना भी था। आज भारती दीदी, आप यूज कैसे आपने किया है इस किंगन को, जितने भी समय से लगी है, तो कैसे कैसे आप यूज कर रहे हैं उस पर थोड़ी सी बात जरूर कीजिएगा। जिससे कि अ, एक विश्वास आता है। जो नए साथी आ रहे हैं, विशेषकर हम उन्हीं के लिए ये सेशन है आज का, जो नए हैं जिनके घर में डिवाइस लगा है। लास्ट के 5 मिनट में मैं भी बात रखूंगा कि कैसे कैसे उपयोग करें। लेकिन अभी हम भारती दीदी से जानेंगे कि उन्होंने कैसे उपयोग कर स्वयं को सेहतमंद लाइफ की ओर रन किया है। जी दीदी, आप अनम्यूट कीजिएगा। स्वागत है जी। आपका। जी। गुड मॉर्निंग सर। वाह सर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मैंने कैंगन वाटर 1 साल हो जाएगा मुझे। अ, अपने ये सावन के बाद में भादो महीने में मैंने अपना कैंगन वाटर पानी पिया, और मुझे हर्रिस हो गई थी सर। एक हाथ में मेरा हाथ उठता नहीं था सर, लेकिन आज मेरा हाथ इतना उठ रहा है सर, अभी भी थोड़ा सा कम है और पूरा काम कर रहा है। पानी पिया मैंने 2 महीने, मेरी डायबिटीज भी बहुत बढ़ रही थी। 500 550 डायबिटीज निकल रही थी सर। और बीपी भी मेरा बहुत बढ़ के आता था, हर 8 दिन में एडमिट होना पड़ता था मुझे सर। लेकिन जो कंवर साहब हैं ग्वालियर से, अमित कुमार बसिया जी हैं, उन्होंने मुझे ग्वालियर से पानी लाकर दिया 5-6 बोतल के, मम्मी पानी पियो। मैंने कि कंवर साहब पानी तो पानी है, अब क्या फायदा करेगा। लेकिन उन्होंने यहीं इंदौर में रहकर मुझे पानी पिलवाया। और दीपक सर जी की जो विजयनगर पे ऑफिस डला हुआ है, मैं वहां से पानी लाती थी सर। एक हाथ से पानी लेकर आती थी, एक हाथ तो वजन नहीं उठा पाता था। मैं वहां से मैंने अपना पानी लाया 2 महीने, और बीपी भी मेरा कंट्रोल हुआ, शुगर भी मेरी कंट्रोल हुई। और प्लस मेरा जो हर्फिस का जो दर्द था, वो अपने आप ही गायब हो गया। ये जो डॉक्टर ने ये कह दिया था, बोले ये दर्द के साथ ही आपको जिंदगी निकालना पड़ेगी। दीदी आप बोले अगर ये दवा गोली खाओगे तो इसकी आदत पड़ जाएगी। मैंने दवा गोली तो नहीं ली, लेकिन पानी पी के स्वस्थ हुई हूँ। और आज बहुत अच्छे से, मतलब मैं अपना काम भी कर रही हूँ। मेरा एक पैर काम नहीं करता, लेकिन दिन भर बैठ बैठ के काम करना पड़ता है मुझे घर में। दोनों बेटियां थी, दोनों की शादी हो गई, और अकेली हूँ सर घर में। तो मैं दिन में अपना काम भी करती हूँ, मेरी दुकान है, प्लस दुकान भी खोलती हूँ। कैंगन वाटर में 2-3 घंटे निकाल लेती हूँ। जहाँ जाना होता है, सुबह 12 बजे से लेकर 4 बजे तक की मैं ये वर्किंग कर लेती हूँ सर।
उसके बाद 4 बजे से 8 बजे तक दुकान खोलती हूँ। फिर खाना बना के फिर वापस मीटिंग में ज्वाइन होती हूँ 10 बजे, ग्वालियर की मीटिंग जो रहती है। मतलब मुझे आलस बिल्कुल नहीं आता, नहीं तो मैं दिन में 2-4 घंटे सोती रहती थी। लेकिन आज मैं स्वस्थ हूँ। और मैं सभी साथियों से ये कहूंगी जिन्होंने मशीन लगवाई है, जो सुन रहे हैं, तो कि ये मशीन का जो प्रयोग करें, तो सब्जी भाजी में जो दाल है, चावल है, सब्जियां हैं, भिंडी है, सभी सब्जी धो के बनाए। उसमें आपको खुद नजर आ जाएगा कि हम क्या खा रहे हैं। थोड़ा सा वक्त लगता है सर कि अपने पानी निकालने करने में, लेकिन मेरी शुरुआत पानी निकालने से ही होती है। कम से कम 10-12 लीटर पानी सुबह से निकालती हूँ, पौने 6 बजे उठ जाती हूँ। मुझे टिफिन रेडी करके भी देना होता है सर 7 बजे। 7 बजे बाद अपनी मीटिंग ज्वाइन कर लेती हूँ, फिर मैं अपना काम करती हूँ। तो सर मैं दीदी सभी से। उपयोग कैसे कर रहे हैं आप, कैसे उपयोग कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा आप शार्ट में बताइए ना। शुरुआती जो पहले दिन जब अभी अभी जैसे यूज कर रहे हैं आपकी, कैसे कैसे कर रहे हैं, तो पूरे दिन को कैसे आप रन करते हैं। नए साथियों के लिए है विशेष मीटिंग ये, ताकि जी वो भी उस मशीन को, जैसे आपने जो समस्या से बाहर हुए तो आप क्या क्या यूज कर रहे थे तो ऑटोमेटिक होते चले गए, दादा के क्या नुस्खे लिए उन पर भी थोड़ा बात रखिएगा। जी। मैंने दादा के नुस्खे, हरा धनिया की जो जूस, हरा ग्रीन जूस होता है वो पिया। कद्दू का जूस होता है वो पिया। सुबह सुबह 11:30 पानी सबसे पहले पीती हूँ, 1 गिलास। उसके बाद में आधे घंटे बाद में ग्रीन जूस बना लेती हूँ, वो पीती हूँ सर। और फिर 12 बजे तक दो 2-3 गिलास पानी 9:30 का पी लेती हूँ। और सब्जी भाजी जो है अपनी वो धो के बनाती हूँ, बस यही है यूज। और उसके बाद में अब दवा गोली सारी मैंने बंद कर दी है सर। मैं कई बार अपनी मतलब जूम मीटिंग में मैं अपनी दवा गोली बता चुकी हूँ। मैं दवा गोली नहीं खा रही हूँ, एक टेबलेट चलती है वो भी कभी कभी नहीं लेती हूँ वो भी। और पानी का यूज ऐसा है कि वो तो कद्दू जूस, ग्रीन जूस, भुट्टे, अभी भुट्टे आ रहे हैं सीजन में, ये खाएं। तो उससे भी अपना वेट, मेरा 15 किलो वजन कम हुआ है सर। मैंने परसों ही तुला था, 79 किलो वजन हो गया अब मेरा। तो क्या सर बात है, 80 बहुत 80 मतलब जबरदस्त, थोड़ा 94 किलो खान। था आपका वेट। आपका वेट जी 94 किलो था किंगन के पहले। हाँ जी सर। और आप पैदल भी नहीं चल पाते हैं। नहीं चल पाती थी, अब मुझे, आप मतलब मुझे 2 घंटे आराम से चल लेती हूँ दिन भर में। मतलब एक पैर पे वजन रहता है, एक ही पैर से चलती हूँ मैं, लेकिन फिर भी चल लेती हूँ। मुझे थकावट बिल्कुल नहीं होती है। बहुत बढ़िया दीदी, आपका चेहरा भी दिख रहा है कि मतलब, चूंकि आप पहले भी शुरुआत में काफी समय से मीटिंग में तो आप आ रहे हैं, पर अभी जी बहुत चेंजिंग आ रहा है। जी और बहुत बढ़िया, यूज करते रहें। और बस यही है कि संदेश जाता है कि प्रॉपर यदि यूज होंगे तो सारे फायदे होंगे। जी। पानी का प्रॉपर यूज करोगे तो बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। अपन को जैसे दस्त लग रहे हैं, पेट खराब हो रहा है, 2.5 पीएच का पानी पी ली, दादा सर सब बताते हैं मीटिंग में, लेकिन अपन प्रयोग नहीं करते, अपन खुद आलस खा जाते हैं। पानी को प्रॉपर यूज नहीं करोगे तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। मैं, कई साथी मेरे यहाँ सुन रहे हैं, मुझे फोन करते हैं, दीदी मुझे आराम, एक NFL से दीदी हैं जो फोन करती हैं, बोलती मैं गर्म पानी करके मशीन में से निकालूंगी तो कैसे फायदा देगी वो मशीन। गर्म पानी आप मशीन में डालोगे तो कैसे यूज फायदा करेगी। पानी तो अपन को नल का पानी देना है, फिल्टर पानी देना है, तब वो मशीन छारी करके निकालेगी। तो कुछ लोग अपने आप से गलतियां करते हैं पानी का, कि अपन प्रयोग कैसे करें, बता रहे हैं फिर भी आप उसी तरीके से, रिजल्ट नहीं आएगा उसका। तो मैं सभी से सर यही कहूंगी कि पानी का बिल्कुल प्रॉपर यूज करें। रिजल्ट अपने आप आएगा, पानी पीने से ही वजन कम हो रहा है, और कुछ भी नहीं करना है। पानी पियो, जूस पियो, और लाइफ जी स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें। जी सर। घर में 15 बहुत सी केजी रहता चेंजिंग हुई है सर, 1 साल में मेरे घर में बहुत सी चीजें चेंज हुई हैं। और सर अभी अपन 11 तारीख को मिलेंगे सर, तो आप खुद ही देख लेना, मेरा पैर मतलब जमीन पे रखा नहीं हो पाता है। लेकिन मैं पूरा दिन वर्किंग करती, लोग आगे कहते कि तुम बीमार हो गई क्या, मैंने कि किसने कहा। बोले आपकी हालत बता रही है। उनकी बीमार नहीं हुई, मैं स्वस्थ हो गई। है। क्या बात है, बहुत शानदार। चलिए दीदी, बहुत ही बढ़िया। और आप केंगन के पहले जो है कितने रुपए की महीने में गोली दवाई खा लेते थे।
करीब सर मेरी 10 से 12 हजार रुपए की दवाइयाँ आती थी सर। एक महीने की? जी सर, एक महीने की मेरे लेंटेन इंजेक्शन लगते थे। वो इंजेक्शन 2100 रुपए का एक आता, 2 इंजेक्शन लगते थे पूरे महीने में। और शुगर खाना खाने के पहले वाला इंजेक्शन, फिर रात को एक सोने का इंजेक्शन, वो महंगा आता था। दवाइयाँ प्लस 5-7 हजार रुपए की दवाइयाँ आ जाती थी। वो तो सर बीमा है, 3 मंजिला बीमा है इंदौर में। तो गवर्नमेंट वहां से मुझे मतलब दवाइयाँ प्रॉपर मिलती हैं। तो मुझे पता नहीं पड़ता था। लेकिन दवा खाने वाले की स्थिति पूछो क्या होती है। दवा नहीं खा पाता इंसान। 17-18 गोलियां खाती थी मैं, इंजेक्शन 5 बार लगाती थी। लेकिन आज मालिक की दया से, दादाजी की कृपया से मेरा सब चीजें छूट गई हैं। और मैं सभी अभी से यही कहूंगी कि पानी प्रॉपर पिए तो दवा ऑटोमेटिक छूटेगी। और तो मेरे अभी घर कोई में, दवाई ले रहे हैं? अभी कोई दवाई चल रही है आपकी? नहीं सर, अभी कुछ भी दवा नहीं ले रही हूँ सर मैं। एक भी दवा नहीं ले रही हूँ। लेकिन जो दवा मैंने बीमा से बंद नहीं करी, जैसे जो इंसान अभी अपने इंदौर में एम्बा हॉस्पिटल है सर, मैं वहां दे आती हूँ। दवा जो जी मिलती है वहां से इकट्ठी करके सारी दवा वहां दे आती हूँ। लेकिन मैंने दवा भी यूज नहीं की कुछ भी। जी दीदी, चलिए बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस दिया है, मतलब दवाइयाँ बंद कर दी आपने। और 10-15 हजार रुपये महीने की दवाई थी जो, तो बहुत जी बढ़िया। बस यूज करना है दोस्तों। यहाँ पर हर बार यही बात होती है कि कैंगन प्रॉपर यूज कीजिए। ठीक है दीदी। अगले साथी एक मैसेज किया है सर ने बात रखने के लिए। कौशल वर्मा सर। दोस्तों आपने भारती दीदी को सुन लिया, 10-15 हजार की गोली दवाई। एक पैर उनका कमजोर है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाते थे, और आज 2 घंटे चलने की बात कर रहे हैं। और बिना मेडिसिन पे आ चुके हैं, 1 साल यूज हुआ है। अगर कोई ऐसे साथी हो जिनको यूज लाभ नहीं हो रहे हो, तो इस तरीके के सेशन को जरूर सुने। और पर्सनल भी बात कर सकते हैं आप, जैसे भारती दीदी है, बहुत सारे साथी यहाँ पर, नाम तो क्या लेंगे, सभी साथी जो यूज करते हैं, आप उनका कांटेक्ट लेकर भी बात कर सकते हैं। और नहीं तो दादा का यूट्यूब चैनल है, हमारे दादा जो है समय समय पे हमको बहुत सारी जानकारियां दे रहे हैं। तो हम वैसे भी करके अपने आप को सेहतमंद कर सकते हैं। ठीक है दीदी, थैंक यू। मैं अगले साथी को लेता हूँ, जो है कौशल वर्मा सर है। उन्होंने चैट बॉक्स में टाइप किया है। 1 मिनट सर, आपको अनम्यूट करता हूँ। जी, अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सके तो सर कीजिएगा, और कहाँ से है बात रखिए, जरूर अपनी बात बताएं। जी जी सर, वर्मा नमस्ते सर। सर। जी नमस्कार सर। सर ये पूछना है, अगर किसी का किडनी का क्रिएटिन हाई है तो उसको 7 pH पीना है कि 11 pH पीना है? सर 11.5 पीएच तो देना ही नहीं है ना? यस सर। वो दादा के नुस्खे में आपने अभी तक नहीं देखा? आप कहाँ से हैं सर? सर मैं अहमदाबाद से हूँ सर, अभी रिसेंटली जुड़े हैं। अच्छा, जिन भी साथी के थ्रू लिया है आपने, थोड़ा सा वैभव साठे सर का यूट्यूब चैनल है, आप उस पे जाके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और 11.5 पीएच वैसे किडनी पेशेंट को आपको ही पता है कि पानी नहीं के बराबर, अभी कितना पानी पीने का बताया है? उनका 5.5 है सर, मतलब 3 ग्लास पीते हैं वो। ठीक है, तो आप उनको ना हरा धनिया का जो जूस होता है वो जरूर पिलाएं। जी उससे, और पीली चीजें होती है, कद्दू है, पाइनएप्पल है, भुट्टा है, इस टाइप के सेवन कराएं। है ना? जी चाय को बंद करें, दूध के प्रोडक्ट बंद करें, नॉनवेज वगैरह अगर लेते हो तो बंद करें। थोड़ा सा जो है खान पान पे जब सुधार करेंगे तो वो चीजें होती है। और जूसेस ज्यादा नहीं देते हैं किडनी वालों को एक्चुअल में, उनको सलाद खिलाया जाए। मतलब जो भी फ्रूट्स होते हैं, या जो हमारे खीरा ककड़ी वगैरह इस टाइप की जो चीजें होती है, जिनमें पोटेशियम हो, वो चीजें नहीं खिलानी है किडनी पेशेंट को जो होते हैं तो, है ना? जी बाकी उनको पानी, मतलब जो है देखिए, इस पानी को लाई पिलाने का है। अगर डिवाइस आपके घर में है तो आप जी। उस पानी को लाइव निकालें और उनको पिलाएं, थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पिए एक साथ, ज्यादा पानी ना पिए। और 9.5 तक का पानी भी पिए, वो कोई दिक्कत नहीं उनको। 11.5 पीएच का तो पिलाना ही नहीं वैसे, वो तो उसके लिए फिर अलग से प्रयोग होते हैं सर। ठीक है वर्मा साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आप म्यूट हो गए, एक बार फिर से मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जी सर, अनम्यूट कीजिए।
यस सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जी, और आप दादा का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और उसमें देखें। थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको बहुत सारा बारीक बारीक जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको मिल जाएगी। दादा जी स्वयं फूड साइंटिस्ट हैं और वो बहुत सारे किडनी पेशेंट हैं जिनको ठीक हुए हैं, है ना। जी। तो यहाँ पर अगर कुछ साथी अभी है नहीं, नहीं तो वो खुद अपना अनुभव देते हैं कि उनका क्रिएटिनिन बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। 13 क्रिएटिनिन जिनका हुआ था वो आज नॉर्मल पे है, मतलब 0 पॉइंट कुछ जो होता सर है इसका उसका। रिकॉर्डिंग सेशन मिले तो बहुत अच्छा है सर, रिकॉर्डिंग मिले तो। जी, आप जिस भी ग्रुप में हैं वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग तो डेली हम भेज रहे हैं, हमारे राहुल सरकार ओके। जी है छत्तीसगढ़ से, उनके थ्रू मिल जा रहा है। तो कोशिश करेंगे सर, भेज देंगे आपको रिकॉर्डिंग। और आप सर ठीक है मीटिंग सर। में बने रहें, जिनको प्रॉब्लम है उनको मीटिंग जरूर सुनाएं। एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और मन पे काम होता है सर। केंगन मशीन शरीर पे काम करता है और जूम मीटिंग जो है मन पे काम करती है। आपके मन में पॉजिटिव विचारों का आदान प्रदान जब होगा तो पानी भी ऑटोमेटिक काम करने लगता है ना। तो ये जरूर कोशिश आप करें सर, लोग जिनको भी बहुत प्रॉब्लम। अच्छा काम कर रहे हैं सर, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे ग्रुप में नहीं मिल पाती है सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर दादा का थैंक यू है, और धन्यवाद सर, बने रहे आप जी। ओके, थैंक यू। चलिए दोस्तों, हम जो है केंगन के शुरुआती दौर पे हम बात करेंगे कि जो पहले दिन किसी के घर डिवाइस लगती है तो कैसे शुरुआत की जाए, कैसे पानी को पिया जाए। एक 10 मिनट के अंदर उस पर बात होगी। जो साथी है वो जरूर ध्यान रखें, नए बाकी पुराने तो सभी यूज कर ही रहे हैं। दोस्तों, जब पहले दिन डिवाइस किसी के भी घर में लगता है। हाँ, सिसोदिया सर आ गए हैं। सर दोस्तों, आप सब जानते हैं गवर्नमेंट टीचर है सर। जी सर, अनम्यूट कीजिएगा। आपको भी 3 साल हो चुके हैं केंगन यूज करते करते। बहुत स्वागत है। जी साहब। सर जी नमस्कार। वाह, नमस्कार। पूरी वार टीम को नमस्कार। और प्रयोग तो सभी जानते ही हैं, और जो नहीं जानते वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं जैसे प्रयोग करता हूँ वही बात बताऊंगा। जैसे अभी निगवाल साहब ने पूरा सेशन बहुत ही बढ़िया लिया, उन्होंने भी बताया जहाँ पे डिवाइस लगती है तो डिवाइस लगने के बाद अपनी कनेक्टिविटी और बढ़ जाती है, अपनी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। वहां पे क्या है, एक तो नया सिस्टम रहता है, कैसे प्रयोग करना है, क्या करना है। तो उनको हर न तीसरे दिन पांचवें दिन तो वो जाके न संपर्क करे, और कम से कम एक दिन छोड़ के तो फोन पे बात करे कि भाई कैसे क्या प्रयोग कर रहे हैं। उनको 11:30 पीएच का पानी जब निकालते हैं तो बहुत सारे नए नए उसमें रहता है, तो 11:30 जैसे निकालते हैं उसके बाद क्लीन से करना पड़ता है। क्लीन से करने के बाद उनको वापस ने जो सेटअप में 9:30 का पानी निकालना है या फिर 7 पीएच का निकालना है तो वो निकाल सकते हैं। तो उनको शुरू में मतलब हेडेक रहता है कि भाई ये कहाँ है यार, उसको निकाल के न उसके बाद क्लीन से करो, फिर बाद में दूसरा पानी निकालो। तो उनको समझाना पड़ेगा कि भाई इतनी बड़ी अपन ने डिवाइस ली जो एक एमडी डॉक्टर से भी बड़ा है अपने पास डिवाइस है, तो उसका प्रयोग व्यवस्थित तरीके से प्रॉपर तरीके से करें। 11:30 का पानी भी डेली जैसे अगर नहीं निकालना है तो कम से कम 2-3 लीटर पानी इकट्ठा निकाल ले, ताकि सब्जी भाजी जैसे अपन सुबह उठते तो सब्जी भाजी सबसे पहले डीप कर दे, उसको 15-20 मिनट आधा घंटा तक रहने दे, उसके बाद में वो पेस्टिसाइड निकल जाएगा। फिर आप 9:30 में उसको जिंदा कीजिए, जिंदा करने के बाद उसको उपयोग कीजिए। सलाद, सलाद की बात करें तो सलाद को भी पहले 11:30 पीएच पहले नॉर्मल पानी में उसको धो ले, उसके बाद में 11:30 पीएच के पानी में डीप करे। डीप करने के बाद उसको निकाल के 9:30 के पानी में जिंदा करे। जिंदा करने के बाद उसको यूज करे, खाए उसको। तो वैसे ही हर चीज पहले अपने खुद को इस्तेमाल अपन करेंगे तो सामने वाले को बता पाएंगे, इसलिए प्रॉपर तरीके से पहले अपने यूज करें, उसके बाद में सामने वाले को बताए। 7 पीएच, 7 पीएच का भी यूज करे, डेली उसका भी यूज करे, कम से कम 1 गिलास उसको पिए। ऐसा नहीं कि भाई 9:30 का पानी पी रहे हैं तो वही चल रहा है, 8:30 का पी रहे हैं तो वही दिन भर वही चल रहा है। अपने पास 7 प्रकार का पानी है, 7 प्रकार के पानी का यूज करें। 2.5 पीएच का पानी में जैसे खाना खा लिए तो उसको गरारे करें, किसी को सर्दी है या खांसी है तो उसको गरारे करें, किसी का ने पेट खराब हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो कम से कम आधा कप उसको ले दवाई के रूप में। क्योंकि ये 11:30 और 2.5 पीएच का पानी आप केवल जो मेडिसिन लेते हैं उसी के अनुसार उसको भी दवाई के रूप में ले, ना कि उसको ड्रिंकिंग वाटर समझ के पिए।
क्योंकि जिसको प्रॉब्लम है उसको ठीक है, कंटिन्यू उसको चलने दो 11.5 का भी और 2.5 pH का भी। लेकिन जिसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा थोड़ा ले उसको, हल्का सा एक चाय पीने का जो कप रहता है वो भी उससे भी आधा ले, ताकि अपने पेट में जो गलत चीजें चली गई हैं वो उसको बाहर करेगा। जैसे कीटाणु बोलते हैं कि भाई वो छोटे बच्चे रहते हैं उनको दवाई देना पड़ती है, वो पेट में कुछ कीड़े वगैरह हो जाते हैं तो उसको दवाई देना पड़ती है। आप ये 2.5 pH का पानी दो उसको, 2.5 pH का पानी देंगे तो वो पेट भी साफ हो जाएगा उसका और बढ़िया फ्रेश हो जाएगा। किसी को ना 2.5 pH का पानी से नहीं फर्क पड़ता तो 11.5 pH का पानी देते हैं तो वो फ्रेश हो जाता है। तो हर चीज में सबकी बॉडी अलग अलग है, तो मैंने जो यूज किया हूँ तो आपकी बॉडी भी वही एक्सेप्ट करेगी ऐसा जरूरी नहीं है। किसी का 2.5 पे भी काम करता है, किसी का 11.5 pH का भी पानी काम करता है, तो हर पानी यूज करके देखिए। ये पानी आपकी बीमारी, अगर आपका जो शरीर को अगर अच्छा नहीं कर सकता तो बुरा तो कभी नहीं करेगा, ये तो गारंटी है। क्योंकि हमने यूज किया है, कम से कम 2.5 साल से ऊपर हो गया है और प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं, और जहाँ पे डिवाइस लग रही है उसको भी प्रॉपर तरीके से यूज करने के लिए सिखा रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे यूज करना। सुबह कम से कम 1.5 से 2 लीटर ब्यूटी वाटर निकालना। ब्यूटी वाटर भी छोटी छोटी जो अपन सैनिटाइजर की जो बोतलें हैं उसमें रखे। महिलाएं, माताएं, बहनें जो बाहर काम पे जाती है या फिर ड्यूटी पे जाती है तो वो भी इन्हें अपने पास ब्यूटी वाटर की बोतल रखे, स्प्रे करो उसको। पानी अगर अपने को मान लीजिए दिन भर कहीं गए और अपन जो पानी लेके गए 1 लीटर 2 लीटर खत्म हो गया, अगर अपने पास ब्यूटी वाटर है, आप केवल और केवल ब्यूटी वाटर को स्प्रे करो तो आपकी प्यास ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम हो जाएगी। स्प्रे करने से ही अपने शरीर में जो सेल्स एक्टिव हो जाएंगे, तो स्प्रे करने से ही अपने शरीर में एनर्जी आ जाएगी। तो इसको अपने पास ही रखे। घर में भी जैसे बेसिन के पास एक ब्यूटी वाटर की बोतल रख दिए, डाइनिंग टेबल पे एक ब्यूटी वाटर की बोतल रख दिए, तो जब भी बच्चे भी उधर से बाहर से आते हैं तो वो जैसे उसको नजर पड़ती है तो सबसे पहले वो स्प्रे करता है अपने चेहरे पे, अब स्प्रे करता है, उसके बाद ही वो अंदर जाता है। तो जितना अपन यूज करेंगे बच्चे भी उसके अनुसार उसको देख के नहीं यूज करेंगे। तो थैंक यू सर, बोलने के लिए मौका दिया है। वाह, धन्यवाद सिसोदिया सर। छोटी छोटी बातें दोस्तों लेकिन बहुत काम की है। जैसे सर ने एक छोटा सा फार्मूला दिखाया, जिनके घर में भी छोटे बच्चे हैं, 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल 20 साल या बड़े भी हो, तो जैसे बताया सर ने कि ब्यूटी वाटर रखे गेट पर, जैसे ही आए बाहर से वो अगर स्प्रे करते हैं तो कई सारी धूल और कई सारा जो कीटाणु बाहर चिपक जाते हैं, हम लोग भी बाहर से आते हैं सब, तो वैसे ही उसको वहां पे 2.5 भी रखा जा सकता है। तो 2.5 pH से वो सब हमारा एंटीबैक्टीरियल वाटर बोला जाता है 2.5 pH। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग उपयोग हैं, अलग अलग प्रयोग हैं। और शरीर सर जो आपके सर यहाँ ने पे बताया। मैंने सर आपके यहाँ पे मैंने देखा है कि तीनों बोतलें रखी है, ब्यूटी वाटर भी, 11.5 के भी और 2.5 pH का भी। तो जैसे कोई बाहर से आता है तो 2.5 pH का स्प्रे कर लेता है ना, और थोड़ी देर बाद फिर ब्यूटी वाटर इस्तेमाल कर लेता है। तो ऐसी चीजें जो जैसे इंटर होते हैं तो कम से कम सामने दिखना चाहिए कि नहीं यार ये तीनों पानी रखा है तो अपने को कौन सा पानी यूज करना है। यूज करने के लिए भी अपने को मालूम होना चाहिए कि बाहर से आ रहे तो अपने जो धूल मिट्टी है या फिर अपन बाहर के हवा के संपर्क में आए तो 2.5 pH का इस्तेमाल कर ले, है ना। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें वो बहुत ने कामगार है, अगर अच्छे से ध्यान रखेंगे। डिवाइस को भी अच्छे से ने बहुत सारी जगह में भी देखा है कि वो ऊपर कपड़ा भी नहीं रखते हैं, तो ऊपर से जो धूल मिट्टी आती है, अपने यहाँ इतना बड़ा डिवाइस है तो उसको इस कदर से रखे कि एकदम मैंने ऐसा लगना चाहिए कि जब भी देखो तो नया दिखे। ऐसा नहीं कि भाई यस। उसको धूल मिट्टी जम रही है। पाइप ने अपन वो हाथी की सूंड जैसी पाइप होना चाहिए, ताकि वो फ्लोर ऊपर से जाए फिर नीचे पानी आए, मतलब झरने जैसा पानी उसका आना चाहिए। तो कहीं पे भी जाके ना कहीं 2 3 जगह देखा मैं तो सीधा है नीचे करके रख देते हैं। तो पानी का जो लेवल है वो ऊपर से नीचे आना चाहिए, न कि डिवाइस से जैसे निकले तो सीधा अपने ग्लास में आना चाहिए। तो पानी का ना क्वालिटी जो बनती है उससे भी फर्क पड़ता है। पानी कैसे रखना है, सेटअप उसका, वेस्टेज पाइप का भी झिग झैग नहीं होना चाहिए, उसको भी कम से कम वो डिवाइस से जो कनेक्ट है पाइप उसको वहां तक तो उसको सीधा करके रखो। बाकी है ना आप नीचे रख दो या फिर बाल्टी में उसको कर लो, लेकिन कम से कम
1 फीट का पाइप है, उसको कम से कम सीधा रखे डिवाइस के थ्रू। थैंक यू सर। जी चलिए दोस्तों, थैंक यू सिसोदिया सर। एक छोटा सा शार्ट में बात करूंगा दोस्तों। सबसे पहले तो जो इवेंट का महत्व है, अभी निगवाल सर ने जस्ट बात की कि जापान से हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो साथी हैं, वो जापान का इवेंट ज्वाइन करके आए थे। 50 साल कंप्लीट हुए थे कंपनी को। तो ऐसे ही इवेंट होते हैं। हमारा भी 11 तारीख का शंखनाद 3 होने जा रहा है। अगर किसी साथी को अभी भी जानकारी नहीं हो, जो नए साथी हैं, पहली बार जूम पर आ रहे हो, तो दोस्तों 11 तारीख के इवेंट के लिए खुद को तैयार कीजिए, अपनी टीम को तैयार कीजिएगा। वहां पर बहुत सारे ऐसे नॉलेज मिलने वाले हैं, ऐसा माहौल मिलने वाला है जिससे आप अपने जीवन में आगे गति दे पाएंगे। हम प्रमोद नागर डॉक्टर साहब जो है कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट से, उनको भी सुनेंगे। हम हमारे जो एक और बड़े डॉक्टर हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, डॉक्टर आनंद डिंगरा सर, उनको भी सुनेंगे। देन हमारे दादा हैं, दादा की कुछ नुस्खों पे बात होगी वहां पर। हड़ा सर है। और जो छत्तीसगढ़ के आन बान शान बोले जाते हैं, मिस्टर वाई के प्रधान सर, वो भी रहेंगे। और बहुत सारे साथी रहेंगे दोस्तों। मंच छोटा पड़ेगा, इतना सारा वहां पर माहौल मिलेगा। आपके मन में इतने सारे अच्छे विचारों का आदान प्रदान होगा कि आप वहां से आने के बाद अपने आप को रेडी करके बैठे होंगे इस जादुई डिवाइस को किसी भी घर तक पहुंचाने के लिए। भले ही वो आपको 2 साल से ना बोल रहा हो, फिर भी आपके मन में एक अलग फीलिंग होगी। और हम डेली यहाँ से सीख ही रहे हैं। जो भी नए साथी, उनके लिए बोल दूं दोस्तों, जब डिवाइस लगता है तो सबसे पहले दिन कुछ समझ में नहीं आता है, लीडर्स आकर डिवाइस लगा जाते हैं। पता है मैम, ब्रिलियंट कन्वेंशन होटल है इंदौर का सबसे बड़ा, मजूमदार मैम। लगे आपको तो आप बालकर सर से बात कीजिएगा। पूरा इंदौर में फेमस है वो। इंदौर क्या, बहुत सारी जगह फेमस है। क्योंकि इंदौर का शायद मुझे लगता है सबसे बड़ा वही हॉल है। और बड़े बड़े फंक्शन होते हैं नेशनल लेवल के, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न जाने कितने इवेंट वहां पर हो रहे हैं और हुए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है पहुंचने में, आप संपर्क कीजिएगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं ये मशीन के साधारण से यूज पर। शुरुआती दौर पर पहले दिन से जब मशीन स्टार्ट होता है और फिर तो उसके बाद जीवन का हिस्सा होता है, तो अलग अलग समय में हम सीखेंगे। लेकिन पहली जो इसकी प्रोसेस है, ब्यूटी वाटर से स्टार्ट करना है। ब्यूटी वाटर 2-3 लीटर निकाला जा सकता है, नहाने में यूज कर सकते हैं। ब्यूटी वाटर है वो, मतलब सुंदरता बढ़ाने का काम करता है, एजिंग को रोकता है। और ब्यूटी पार्लर के खर्चे भी कम होते हैं। जो भी माता बहनें हैं उनके खर्चे कम हो सकते हैं। यहाँ पे आप माधवी मैम को भी देख रहे हैं, बढ़िया चेहरा चमकता है। दादी को देखिए, हम कल तो दादी से मिल के आए हैं। तो दादी की झुर्रियां कम हो रही ब्यूटी वाटर को यूज करने से, जबकि 79-80 ईयर का उनका रनिंग है एज। और यदि इस उम्र में झुर्रियां खत्म हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये बानी है जादुई। भारती मैम को हमने देखा अभी, जस्ट उनके चेहरे का ग्लो बताता है कि वो प्रॉपर यूज कर रहे हैं। जिनके भी चेहरे पर स्ट्रेस आ रहा है अगर किंगन यूज करने के बाद भी, तो आप समझ जाइए दोस्तों कि आपका प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है। तो ब्यूटी वाटर निकालें, 2 से 3 लीटर यूज करें, बढ़िया दिन भर स्प्रे करें, नहा लें। और उसके बाद में 9.5 pH का पानी है। जो कुछ सावधानियां हैं छोटी छोटी जो हमको रखनी है यहाँ पे। एक सामान्य व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, बीमार लोगों के लिए बात नहीं हो रही है। जो भी सामान्य व्यक्ति जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कैसे यूज करेंगे, बीमार भी कर सकते हैं। लेकिन किडनी पेशेंट, हार्ट पेशेंट, थोड़ा सा इसमें सावधानी रखनी है, क्योंकि उनको ज्यादा पानी अलाउड नहीं होता है। उनके लिए ये नहीं है, वो अलग से बात कर सकते हैं स्पेशलिस्ट की राय लेकर, जो भी दादा के नुस्खे हैं उस पर। तो 9.5 2-3 ग्लास जरूर पिए, लाइव पानी पिए। मशीन ऑन करें, 1 ग्लास पिए। फिर थोड़ी देर बाद 5-5 मिनट के अंतराल से, जैसे खेतों में खेती होती है ड्रिप सिस्टम पर, तो इस तरीके से यदि आप पानी पीते हैं डिप डिप करके, बहुत आपको बेनिफिट होंगे। 12 बजे तक यही पानी का यूज हो। 12 के बाद में आप 9.0 9 pH का जो पानी होता है वो दिन भर यूज करें। और 6 बजे के बाद पानी कम से कम पीने की कोशिश करें, न्यूट्रल या 8.5 को पिए। 11.5 pH का पूरा यूज हो दोस्तों, अभी जस्ट निगवाल सर ने भी बताया, और सिसोदिया सर ने भी बताया, और भारती दीदी ने भी बताया। और अगर आप 11.5 के पानी में हर फल सब्जी अनाज को डीप करते हैं जो भी आपके घर में बन रहा है, तो 100% आप बीमारियों को रोक देंगे अपने घर में आने से। क्योंकि जहर फ्री अगर अनाज होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर हमको एक गारंटी यहाँ पर मिल रही है, हम खुद यूज कर रहे हैं। कंपनी ने भी बोला है कि 2.5 को 11.5 में 5 से 10 मिनट अगर फल सब्जी को हम डिप करेंगे तो पेस्टिसाइड फ्री होगा वो।
किलिंग कैंसर नॉट पीपल, डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट की बुक में भी लिखा है। और बस ऐसे ही यूज करने हैं। चाय को बंद करें, दूध के जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो बंद करें लगभग लगभग, क्योंकि आज जो मिलावटी दौर है उसकी वजह से भी लोगों को शरीर खराब करने के लिए सपोर्ट हो रहा है उसमें, मतलब खराब होने के पीछे भी हम जवाबदेही है। तो कुछ ऐसे उपयोग करना है दोस्तों। मशीन की केयर करें एक बच्चे की तरह। मशीन बोलती भी है, बिना बोलने वाली भी मशीन है, और जो आप उसको देंगे वही आपको वापस मिलेगा। तो कुल मिला के यही है कि अच्छा यूज करें, सेहतमंद रहें, और खुद को और परिवार को और जानने वालों को इस मशीन तक पहुंचाएं। झरोड़े साहब बढ़िया पपीते का आनंद ले रहे हैं। चलिए सर, हो बहुत बढ़िया। तो ठीक है दोस्तों, शंकरनाथ 3 की तैयारी करिए। अगर अभी भी टिकट बुक नहीं हुए आपके कुछ साथियों के, अभी आपके पास टाइम है, उनको तैयार कीजिएगा। मजूमदार मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी मैम, स्वागत है आपका। अनम्यूट कीजिए मैम आप। एक बार फिर से मैसेज कर रहा हूँ। जी। जी हो मैम, गया। आप अनम्यूट। जी आवाज जी। आ रही है मेरी? जी गुड आवाज आ मॉर्निंग रही टू है। ऑल। वाह वाह, गुड मॉर्निंग। वाह मॉर्निंग। क्या? बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। मुझे भी अभी बहुत बहुत सारी जानकारी नई नई मिल रही है। मुझे भारती दीदी का नंबर चाहिए, क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स बहुत आते हैं, तो लोगों को अगर हम सजेशन दें तो हम खुद तो अच्छे से सीखें, तब तो हम किसी को कुछ बता सकते हैं, है ना? तो मुझे आप थोड़ा, मैं आपसे संपर्क करना चाहूंगी। आप मुझे अपना नंबर प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए। मेरे बेटे की प्रॉब्लम अभी तक वही है। मैंने जिसके लिए ये खरीदा मशीन, उसको हेवी कॉन्स्टिपेशन है और ऑपरेशन करवाया पाइल्स का। तो उसकी जो नीचे की जगह है उसमें ऐसी थोड़ी सी मोटाई सा हो गया है। ऑपरेशन के बाद होता है बोलते हैं ऐसा। तो मैंने उसको 11.5 का पानी सजेस्ट किया है, और वो इतनी सारी दवाइयां खा के परेशान हो गया। बोलता अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, निराशा सा हो गई उसको। तो मैं सबको देती हूँ, सब लोग घर में हमारे हैप्पी है, दूसरों को भी देती हूँ, लोग हैप्पी है। कि मेरा बच्चा अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा, मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से। तो इसके लिए मैंने मुझे थोड़ा सजेशन भी चाहिए था। और आप सभी लोग जो शंकरात पे जा रहे हो, मैं आपको बता दूं, मैंने अपने स्तर पे एक बड़ा सा ग्रुप बनाया है, 100 लोगों का। उन सबको मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा हो कि लोग वहां आए और इस गंगा जल का, इस पवित्र जल का उपयोग करें। मैं चाहूंगी कि सभी लोग, आप लोग तो स्वस्थ हो और भी लोग स्वस्थ हों। जी मैम, मेरे बात है। भैया को आप, मैं ये कहना चाहूंगी कि जी। भैया को कम से कम 10 से 15 भिंडी सुबह शाम खिलाएं। भिंडी। भिंडी 11.5 pH के पानी में पहले 20 मिनट उसको डिप करके रख दें। उसके बाद हाँ। अच्छी धो लें उसको, उसका सारा पेस्टिसाइड निकल जाएगा। उसके जी। बाद उस भिंडी को आप भैया को दें। कच्ची भिंडी देना है। कच्ची लेना है, ओके। तो कितने आपको कितने? दूसरे दिन रिजल्ट पता पड़ जाएगा, फ्रेश अच्छे से हो लेंगे। और धीरे धीरे जो मोटाईपन है, जो फूल रही है जगह, वो भी बैठ जाएगी। तो भिंडी कब, सुबह देना है शाम में देना है? कभी भी दे सकते। 10 से 15 भिंडी डेली खाना है, उससे चेहरे पे भी ग्लो आएगा, प्लस जी। उनका जो दर्द है वो कम हो जाएगा। और पानी कौन सा दे उसको पीने के लिए सुबह उठते ही साथ? पहले 11.5 pH का पीती हूँ मैं तो सुबह। मेरा भी जी। ऑपरेशन हुआ था, 4 अच्छा। मसले निकले थे पाइल्स के, अच्छा। इंदौर में। ऑपरेशन हाँ। हुआ था आज से 10 साल पहले। अच्छा। लेकिन मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और पानी प्रॉपर पी रही हूँ मैं। हम्म। लेकिन जब कभी अगर कोई मैदे का खा लेते हैं या कुछ, तो अपन को भिंडी प्रॉपर खाओ। अच्छा। कच्ची भिंडी खाना, उसको पकाना नहीं है। ओके। दवाई के रूप में आपको लेना है, वो खाते नहीं बनती। मैं उसको खाओ। भिंडी देखती नहीं हूँ, क्योंकि आयुर्वेद वाले बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेशन वाले और मत्स्य वाले ने तो भिंडी खाना ही नहीं, आयुर्वेद बोलता है। तो मैंने उसको मैम, भिंडी अवॉइड कर। अपन जब अपने पास खुद घर में डॉक्टर है, मशीन है, तो फिर अपन उसका यू प्रयोग करें ना। वो पानी डॉक्टर इसलिए मना करते हैं क्योंकि उसमें जो गंदगी जमा रहती है भिंडी में, जी। पेस्टिसाइड रहता है, कीटनाशक दवा रहती है, वो नुकसान करती है। लेकिन अच्छा। आप 11.5 pH के पानी में उसको 15 से 20 मिनट डिप करके रखिए। उसके बाद धोकर अच्छे से और फिर खिलाइए उनको। फिर इसको ऐसे नहीं, 9:30 के पानी में डालूं, उसके बाद क्या 11:30 के बाद? नहीं 11.5 के बाद बस उसमें ही धो लो आप। दो पानी जी। से अच्छे से धो के, और उसका जो सब हरापन निकलता है मैम, उसको हाँ। आप
अपनी मशीन द्वारा जांच भी कर सकते हैं, आपके पास वो होगा पीएच, तो है। उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई इसमें क्या निकला है भिंडी में। तो आप 10 से 15 भिंडी डेली खिलाइए उनको। अच्छा, 2 दिन ठीक है। आप खिला के देखिए, अगर तकलीफ हो तो फिर आप अपने वैभव दादा सर जी उनसे आप बात कर लीजिए। बाकी जी। मुझे आराम है उस चीज से। अच्छा, तो ये कितने दिन करना पड़ेगा प्रयोग, जब तक ठीक नहीं हो तब तक, है ना? खा सकते हैं उसको, भिंडी तो अपनी सेहत के लिए, वजन भी कम होगा, प्लस पेट हम्म। कम होगा, उससे पेट साफ हो वजन जाएगा। तो वजन ही कम हो गया, सोचता रहता है, क्योंकि यंग लड़का है, अभी 27 साल का है। सोचता ही रहता है दिन भर, मेरा कैसा होगा, मेरा कैसा होगा। बढ़िया, अच्छा, नहीं, पढ़ाई में होशियार है, बहुत अच्छा गाता है। उनका लेकिन वजन इससे इसलिए कम है, उनका वजन इसलिए कम है मैम कि उनको हम्म। दर्द है। खाना भी वो अच्छा। प्रॉपर नहीं खा पा रहे होंगे, दर्द है, एक टेंशन टेंशन है इस दिमाग में। ये दर्द है। क्या, वो दर्द क्या होता है मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे पाइल्स हो चुकी है। हम्म। इसलिए उनका वजन कम है, उनका ऑटोमेटिक वजन बढ़ जाएगा जब तकलीफ अच्छा, कम हो, वजन बढ़ उनका जाएगा। कभी वगैरह नहीं निकला, लेकिन वो उस मोटाई की वजह से परेशान है, ऑपरेशन वो के बाद मोटाई से। खाने पीने से क्या रहता है, मल हम्म। जो मल द्वार की जो नस रहती है वो फूल जाती है। हाँ। और डॉक्टर लोगों को तो पैसा कमाना है, तो वो तो बोलेंगे ऑपरेशन करवाओ, दवा चलेगी। लेकिन वो आप खान पान से उसको सुधार सकते हैं। हमने ऑपरेशन करा के बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, ऐसा लगता है मुझे, तो बहुत बुरा लगता है सच नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऑपरेशन हुआ है, अब वो वापस तो हो नहीं सकता, सही, फिर में। कटवाओ नहीं तो। हम्म। मैडम आप थोड़ा सा ये भिंडी है, पालक का जूस है, धनिया हाँ, पत्ती का जूस है, ये दीजिए भैया को, वो सही हो जाएंगे। 9:30 के पानी में दूं ना वो? हाँ, 9:30 के पानी में जूस दीजिए आप। थैंक यू, थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक मजुमदार भारती दीदी, आपका नंबर जो है चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। यू। और मजुमदार मैम, एक हमने एक प्रयोग किया था अभी दादा के नुस्खे के ऊपर, 2 साल करीब हो गए हैं, जी। जो आप बता रहे हैं भैया को हाँ। प्रॉब्लम है। तो भैया को हाँ। ना मैं आपसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको जूम मीटिंग जरूर सुनाएं। अगर डेली नहीं आ सकते तो उनको गुरुवार के दिन बिठाइए कि बैठ बेटा यहाँ पर, और सुनना ही हम्म। पड़ेगी। तो अगर वो जूम हम्म। को सुनेंगे तो शायद पानी के प्रति उनकी पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी और वो अपने आप पे काम कर पाएंगे। उनको दिखेगा, जैसे भारती दीदी ने जो बात रखी है अभी, तो उनको उनकी जी। प्रॉब्लम पे हल दिखेगा कि यार यही प्रॉब्लम कुछ फेस कर रहे थे और इन्होंने अपने आप को ठीक किया। तो उनको उनके मन पे काम करिए, शरीर पे केंगन काम करेगा, और काम जब भी हम्म। करेगा जब हम मन पे काम करेंगे। यहाँ पर हमने चलो। देखा है, जिस व्यक्ति ने भी मशीन को सिर्फ मशीन समझा है और वो यूज भी नहीं कर पाते, क्योंकि जब मशीन, तो क्या है, गाड़ी भी लाते हैं तो थोड़े दिन तक हम लोग उसको साफ सफाई करते हैं, उसके बाद फिर वैसे ही रहता है। तो यहाँ हम्म। पर मशीन पे आप जरूर काम करिए और उनको मन पे काम कराइए, और मन पे सर, काम होगा जब। वो खुद है ना, सबको पानी देता है, बुला बुला के जो कोई बीमार है पहुंचा देता है पानी। पर बोलता है मेरे साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम, मुझे फायदा ही नहीं होगा, मतलब तो मन वो में ले लिया सोच, है उनका मन वहां से बदलेगा ना मैम, जैसे वो खुद के लिए विचार नहीं कर रहे ना, तो यहाँ से जूम मीटिंग उनको सपोर्ट करेगा। आप उनको उससे। सुनाइए, बिठाइए, आप भी तो बैठते हैं डेली, उनको मैं तो बिठाइएगा। करती हूँ। और एक वो चार्ट उठता नहीं हमने है बनाया सुबह, था, वो रात भर सोता नहीं है टेंशन में, और सुबह सुबह नींद लगती है। वो इतना सब इतना धीरे धीरे अच्छा बच्चा था, आरएसएस में जाने वाला, दंड चलाने वाला, बड़ा अच्छा बच्चा है वो, लेकिन सब इस चक्कर में बहुत गड़बड़ हो गया। दो तीन लगेगा साल एक से बहुत। बार। आप तो शाहपुर में रहते हैं ना, जी। तो लगे तो कभी बुरहानपुर भेजिएगा एक बार, भैया के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। बहुत सारे हाँ। साथी है तो जो मदद हो सकती है। और पाइल्स के ऊपर एक चार्ट बनाया हमने, दादा ने बताया था जब, तो एक जी। मुस्लिम भाईजान थे हमारे बुरहानपुर में, 17 सालों से परेशान थे। बस अच्छा। ऑपरेशन नहीं कराना चाह रहे थे, लेकिन बहुत डिस्टर्ब थे। और हम्म। हमने 25-27 दिन में, हमारे सोलंकी जी हैं यहाँ पर अभी, वो भी हम्म। सिक से हो रहे हैं, और उनके स्टाफ से थे, उनकी श्रीमती के स्टाफ से उनकी लड़के की मम्मी थी। तो हम्म। 22 दिन में ही उनका पाइल्स से मतलब ऐसा हुआ कि सब बाहर हो गया, उनको कोई समस्या नहीं। 22 से 25 दिन, हाँ। और वो तो पानी उन्होंने हमारे घर से लेकर गए, मतलब सोलंकी जी के घर से। तो हम्म। अपने घर में तो डिवाइस है, अपने को तो दिक्कत नहीं, कुछ खान पान पे काम होगा वो उस पे अपन डिस्कस करेंगे। आप जी। मेरा नंबर चाहे तो मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फोन पे बात कर सर, लेंगे। उसको सुबह उठने के बाद भूख लगती है तो टोस्ट खा ही लेता है, वो टोस्ट नहीं खाना चाहिए, अरे, है अभी ना? अब उसी पे काम करना है मैम, क्योंकि हम्म। बहुत सारी चीजें हैं अब। इच्छा तो बहुत सारी होती है, सोने की इच्छा किसकी नहीं होती। यहाँ पे जितने अभी 248 साथी बैठे हैं, इसमें से 48 साथी ऐसे होंगे जो सोचते होंगे सुबह जागना है। 200 साथी सोचते हैं यार अभी थोड़ा और समय है, अभी सो लूं थोड़ा और। लेकिन हम्म। फिर वही है कि बैठना तो पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो उनको बैठाइए, आप उनको रात को थोड़ा सा बोले कि जल्दी सो,
कोशिश ओ, करो सो जाए वो। अब 27 साल का बच्चा है, मतलब सब समझता है, ऐसा कुछ तो है ही नहीं कि, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, वो मन पे काम कराइए उनको ना। डॉक्टर साहब आ गए हैं, चंद्रावत सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। जी सर, चंद्रावत साहब। वाह, मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर। ये जो प्रॉब्लम आ रही है उस बच्चे के खान पान के ऊपर ही डिपेंड हो रहा है, और वो अगर खान पान में सुधार नहीं किया, जैसे कि अभी मैडम ने बोला है कि वो जो खाने में ठोस खा लेते हैं, और ठोस जैसी चीज हमें कभी नहीं खाना चाहिए, है ना। सही बात। प्रॉब्लम जैसे कि उनका वात पित्त का भी इनबैलेंस हुआ है। पायल्स हुआ क्यों भाई? हाँ, पायल्स का कारण है आपकी जो है नमकीन वाली चीजें ज्यादा खाते हो आप, जो चीजें बिगाड़ करके भोजन से बनाए, भोजन सही पद्धति से खाने का तरीका ही नहीं रखा है, तो गैस बनती है तो पायल्स होता। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया काम क्या है? आप आहार जो भोजन है उनका, उसमें कच्चा भोजन ज्यादा दे दीजिए। कच्चा भोजन, ककड़ी है, टमाटर है, प्याज है। और ऑलरेडी 10-12 दिन में मैंने कई पेशेंट ठीक कर दिए। हम तो डॉक्टर हैं, तो डॉक्टरों का काम होता है गोली दवाई देना साथ में, लेकिन ओ, नेचुरोपैथी से ठीक किया जाए। मैंने नेचुरल तरीके से भी ठीक कर दिए, बिना पैसे लिए ही ठीक कर दिए लोगों को। तो क्यों ओ, किया? क्योंकि उनको भोजन में जितना वजन आहार मतलब रोटी का था, उसकी जगह ओ, हमने उसको 40%, 30% ही भोजन दिया है। बाकी हमने क्या किया उसको, जैसे कि अभी मैम बोल रही थी, भिंडी, ये जो कच्ची चीजें हैं, भिंडी है, टमाटर है, प्याज है, ककड़ी है, हाँ, ये चीजें भोजन से पहले देना है। भोजन उतना ही वेट रोटी का कम हो गया है। सिंपल भोजन फार्मूला तो है। करता ही नहीं सर वो भोजन। अभी अभी मैंने उसको जवार की रोटी, मक्के की रोटी देना शुरू करा है, बाजरे की रोटी, तो वो रोटी खाता है आजकल। बट सुबह उठने के बाद टोस्ट तो उसको होना, 2 टोस्ट तो खाती है वो, मतलब वो निहारा है। और चाय मना करती हूँ मैं उसको, चाय मत पी। देखो, अब आप जानते हो चाय और ठोस से खाने की चीजें ही नहीं है। हाँ, सबसे मेन कारण है उनका जो है, देखो, पाइल्स वाले इंसान को क्या होता है, टाइट मोशन आता है, और टाइट मोशन से ऑलरेडी हम्म, उसको परेशानी होती है, हम्म, ब्लडिंग भी होने लगता है। तो ये इसको, और जो है बॉडी के अंदर से कैसे इजीली वॉश हो जाए शरीर, उसका यही फार्मूला है। जी, इसमें तो अ, आप उनसे बात करके मीटिंग में लेकर के आइए, हो जाएगा। खाने जी, पीने के तरीके, अब वो नमकीन भी खाते हैं भोजन में। हाँ। नहीं, वो तो खाना बहुत एक ने कम खाता है। अभी मैं तो रोजाना लगभग आप समझ लो लौकी और कद्दू, यही सब्जियां बनाती हूँ बिल्कुल कम तेल में। मतलब और जिन दाल भी लोगों नहीं को, थी। हाँ, जो भी लोगों को मैंने फाइल से ठीक किया है, कम से कम 200-300 लोगों का, तो उनका जी, एक ही का भोजन, उनकी भोजन शैली बहुत गलत थी। अगर वो हम्म, मार्केट में जाते तो नहीं पता से, और दूसरे नंबर पर उनका भोजन था ये ब्रेड हुए, ठोस हुए, ये इस टाइप की करते थे वो। और वो हम्म, चीजें बंद कर नेचुरल पे आने में उनको तकलीफ आई। वो ककड़ी नहीं खाते थे, हमें ओ, अच्छी नहीं लगती। ककड़ी अच्छी नहीं लगेगी तो ठोस अच्छे लगते हैं आपको। चाय अच्छी लगती है, चाय तो ऑलरेडी बहुत अलग निकोटीन पाया जाता है इसके अंदर। तो ये चीजें धीरे धीरे आप मीटिंग में लेके आओ उनको, तो ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा, जी, है ना। थैंक यू सर। थैंक चलो। यू डॉक्टर साहब। जी जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। मैम आप लास्ट वही संदेश है कि मीटिंग में लाइए भैया को, गुरुवार की मीटिंग में सुनाइए, और हाँ उनको जी, रोज लगभग बिठाएं, जगाइए सुबह। हाँ जी, चलिए दोस्तों, मीटिंग को एंड करते हैं। भारती दीदी को, निगवाल सर को और सिसोदिया सर ने बहुत अच्छी बातें बताई। सबको धन्यवाद। कल मंगलवार है, कल स्पेशल डे होगा। अ, कल की मीटिंग के लिए रेडी रहें और लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार रहे इस अद्भुत यंत्र को। तो मीटिंग को एंड करते हैं खान साहब। ठीक है, थैंक यू सभी को। जी सर, थैंक यू। बहुत थैंक यू।